मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 1 महीना भी नहीं बीता है लेकिन फैसलों की झड़ी लग चुकी है। अभी 30 दिन भी नहीं हुए हैं कि उनके फैसलों से विरोधियों की नींद उड़ने लगी है। यूपी में ये योगी राज का महज ट्रेलर भर है। अभी तो 5 साल बाकी हैं। भ्रष्टाचारियों पर नकेल हो, अफसरशाही का खात्मा हो, कानून का राज कायम करना हो। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है कि वो यूपी की सूरत संवार कर ही दम लेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ के वो फैसले जिसने समाजवादी नेताओं की नींद उड़ा दी है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह अखिलेश सरकार की योजनाएं योगी के टारगेट पर आ चुकी हैं। योजनाओं से समाजवादी शब्द को हटाया जा रहा है। अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जांच बैठा दी गई है। राशन कार्ड से लेकर पेंशन योजना तक, साइकिल ट्रैक से लेकर गोमती रिवर फ्रंट तक, योगी आदित्यनाथ सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं कि योगी के एक के बाद एक फैसलों से किस तरह यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। तो यूपी में योगी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के साथ साथ कई अहम बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा करना भी शुरू कर दिया है और एसपी सरकार की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर मुख्यमंत्री नाम रखने का फैसला किया है। योगी सरकार नॉन स्टॉप एक्शन में है। जिस दिन से योगी सरकार ने यूपी की सत्ता की कमान संभाली, उसी दिन से एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। यूपी में विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों और इरादों पर चोट दी है। अखिलेश सरकार के कुछ फैसलों और योजनाओं पर भी योगी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समाजवादी पेंशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही पेंशन योजना को लेकर जांच बिठा दी है। जांच इस बात को लेकर होगी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है वो इसके असली हकदार हैं या नहीं। यूपी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही ये फैसला लिया गया है कि वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना और राज्य पेंशन योजना में बदलाव होगा। इसके तहत अति दलित जैसे मुसहर, नट, कंजड़ और बनटांगिया समुदाय के लोगों को शामिल करते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाए जाने पर बात हुई। योगी सरकार ने समाजवादी पेंशन की जांच रिपोर्ट 1 महीने में देने को कहा है। रात के 1 बजे तक यूपी की नई तकदीर लिखने की कोशिशें हो रही हैं। योगी सरकार के विकास के लिए नए फैसले तो लिए ही जा रहे हैं, साथ ही पुरानी योजनाओं और नीतियों की समीक्षा भी की जा रही है। अखिलेश सरकार में ज्यादातर योजनाओं के नाम के आगे समाजवादी शब्द जुड़ा था। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी समाजवादी नाम से चलती थी। इन योजनाओं के लिए केंद्र से पैसा मिलता था, जब केंद्र सरकार ने भी एम्बुलेंस पर समाजवादी लफ्ज लिखने पर ऐतराज जताया था। अब योगी सरकार ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एम्बुलेंस सेवा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के साथ ही योगी सरकार ने पहले बच्चों के स्कूल बैग और राशन कार्ड से अखिलेश यादव की तस्वीर हटाने का आदेश दिया और अब सभी सरकारी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने का योगी ने ऐलान किया है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सब कुछ बदल डालूंगा की तर्ज पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की योजनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया, तो वहीं इन योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर मुख्यमंत्री रखने का फैसला किया। इतना ही नहीं, सीएम ने कई मुद्दों पर जांच की सिफारिश भी की है। योगी सरकार ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर बेरहमी से हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। कुछ योजनाओं को जांच के दायरे में लाया गया, वहीं कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए गए। साथ ही नए सिरे से लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिशें शुरू दिखाई दे रही हैं। योगी सरकार ने अखिलेश की तस्वीर वाले 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द करने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए किया है कि राशन कार्ड पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगी थी। उत्तर प्रदेश में कुल 3 करोड़ 40 लाख अखिलेश के फोटो वाले राशन कार्ड छपे थे, जिसमें से 2 करोड़ 80 लाख बट चुके हैं। 60 लाख बाकी राशन कार्ड बटने थे,
जिस पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार सभी राशन कार्डों को रद्द करके अब नया कार्ड जारी करेगी। ये स्मार्ट कार्ड की तरह होगा और इसमें चिप भी लगी होगी। खबर है ये कि राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा और इस पर बारकोड दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी रखी जा सकेगी और पीडीएस सिस्टम में होने वाली धांधली पर लगाम लगेगी। अखिलेश यादव जी उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि ये नया क्या कर रहे हैं, ये तो हमने ही पहले कर दिया था। हम उनको इतना बताना चाहते हैं कि आपने जो आदेश जारी किए थे वो सिर्फ किताबों तक सीमित थे, वो सिर्फ शक्ति भवन तक ही सीमित थे, जनता तक उनके रोस्टर का क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव सरकार की समाजवादी आवास स्कीम को भी बंद कर दिया है। इसकी जगह राज्य में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अफोर्डेबल हाउस दिलाया जाएगा। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद देश भर में सस्ता घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना को उत्तर प्रदेश में तरजीह देने की जगह राज्य में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने समाजवादी आवास योजना को लॉन्च किया था। समाजवादी आवास योजना के तहत राज्य में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को 2 बेडरूम वाला सस्ता घर देने का वादा किया गया था। इस योजना के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार की कोशिश 2016 तक 3 लाख लोगों को ये सस्ता घर देने की थी। समाजवादी आवास योजना को तत्कालीन अखिलेश सरकार गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में लॉन्च कर चुकी थी। इन शहरों में जारी की जा चुकी इन स्कीम्स के अलावा अखिलेश सरकार ने राज्य के कई अन्य शहरों में प्लॉट आवंटन और एडवांस बुकिंग जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। अब योगी सरकार को इन स्कीमों का भविष्य तय करना होगा। आमतौर पर ऐसे हालात में इस तरह की स्कीमों का नाम बदलकर नई सरकार की स्कीमों में शामिल कर दिया जाता है। लिहाजा योगी सरकार के फैसले के मुताबिक अब इन स्कीमों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार रोजाना नए फैसले ले रही है। इसमें लोगों की सहूलियतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश भी कर रही है। पिछले दिनों ही गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के जांच के आदेश दे दिए गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों के साइकिल ट्रैक पर भी योगी सरकार की टेढ़ी नजर पड़ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई जगहों से ये साइकिल ट्रैक हटाए जा सकते हैं और सड़क को चौड़ा किया जा सकता है। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन योगी जिस तरह एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं, उसके बाद यूपी में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। योगी मानो सब कुछ बदल डालने पर आमादा दिख रहे हों। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस योगी की पॉलिसी है और उनके निशाने पर हैं पिछली सरकारों के कामकाज, उनकी योजनाएं। लखनऊ में साबरमती की तर्ज पर बना गोमती रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो अक्सर गोमती रिवर फ्रंट का मुआयना भी करते थे, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। गोमती रिवर फ्रंट को बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया और अब योगी आदित्यनाथ ने इसी रिवर फ्रंट की जांच कराने का निर्देश दे दिया है। योगी ने गोमती रिवर फ्रंट का मुआयना किया, अफसरों से सवाल जवाब किया, परियोजना की पूरी जानकारी मांगी। योगी ने अधिकारियों से एक एक पैसे का हिसाब देने को कहा। योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच भी बिठा दी गई है, बजट को कम करने की कोशिश की जा रही है और योजना चालू रहेगी। पहले चरण में नदी की उसको साफ किया जाएगा और एसटीपीज पर और नालों की टैपिंग पे ध्यान दिया जाएगा। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना 2014-2015 में शुरू हुई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने 1513 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से 1435 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% काम ही पूरा हो पाया है। गोमती का पानी अभी भी गंदा है, कीचड़ भरी हुई अभी गोमती में कीचड़। आप जाकर देखिए, ऐसा लगता है कि मोबिल ऑयल कोई टैंक फट गया है, मोबिल इसके अंदर बह गया है और आपने जो है वो 40-45 करोड़ का आपने फव्वारा मंगा लिया। अब वो फव्वारा कहाँ पानी क्या फेंकेगा, कीचड़ फेंकेगा, 4 दिन में खराब हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिवर फ्रंट में फिजूल खर्ची रोकने और नदी में गिर रहे नालों के डायवर्जन के आदेश दिए हैं और इस पूरी परियोजना में हुए भ्रष्टाचार के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लखनऊ की जीवन रेखा मानी जाने वाली गोमती नदी अब सियासी जंग की वजह बन चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल
अखिलेश सरकार में बनाए गए साइकिल ट्रैक का भी है। यूपी के बड़े शहरों में बनाए गए साइकिल ट्रैक पर भी योगी सरकार की टेढ़ी नजर है। खबर है कि योगी सरकार कई जगहों पर बनाए गए साइकिल ट्रैक भी तोड़वा सकती है। दरअसल प्रेजेंटेशन के दौरान ये बात सामने आई थी कि कई जगहों पर साइकिल ट्रैक बनाने से सड़क बहुत संकरी हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में जहां पर साइकिल ट्रैक रुकावट बन रहे हैं, वहां वो तोड़े भी जा सकते हैं। साइकिल ट्रैक की समीक्षा होगी। साइकिल ट्रैक जो बनाए गए हैं उसका कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई यूज़ नहीं थी। जो हमारी रोडें थी उसको कंजेस्टेड कर दिया गया बनाकर, उस पर कोई चलता नहीं है। वहाँ पर फर्जी तरीके की जो दुकानें हैं वो लगाई जा रही हैं। इसकी समीक्षा होगी। भविष्य में जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ भी हटाया भी जाएगा। आगे साइकिल ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में प्रवेश से पहले उसका शुद्धिकरण करवाया और फिर उसके बाद वो अखिलेश सरकार की उन तमाम योजनाओं के शुद्धिकरण में जुट गए जिन योजनाओं के नाम के आगे समाजवादी शब्द लिखा हुआ था। अखिलेश सरकार ने पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस तरह के साइकिल ट्रैक बनवाए। ये कहा गया कि साइकिल चलाएंगे लोग तो पर्यावरण अच्छा रहेगा, लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन अब आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि योगी सरकार उन तमाम योजनाओं को मिटा देना चाहती है, भले ही वो अच्छी योजनाएं हों जो समाजवादी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही हो। लेकिन फिलहाल सरकार का कहना है कि वो साइकिल ट्रैक को पूरी तरह से नहीं हटाएगी, लेकिन जहां पर साइकिल ट्रैक ट्रैफिक में बाधा बन रहा है वहां से साइकिल ट्रैक को जरूर हटाया जाएगा। जाहिर है योगी सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर ही तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है तो पिछली सरकार की गड़बड़ियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, जिससे यूपी में विकास का पहिया तेजी से रफ्तार भर सके। लखनऊ से अनिल यादव और निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी में योगी रोजाना नए नए फैसले ले रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि उनकी सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रही है। फटाफट अंदाज में काम भी और फटाफट अंदाज में बदलाव भी, यही योगी के काम करने का स्टाइल है। योगी यूपी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलना चाहते हैं, लिहाजा बिना रुके बिना थके फटाफट अंदाज में फैसले लिए जा रहे हैं और बिना देरी किए उन फैसलों को अमल में लाने की कोशिश भी हो रही है। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार की कई योजनाओं को बंद किया तो कई योजनाओं के नाम बदल दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर कन्यादान योजना कर दिया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत 20,000 रुपए दिए जाते हैं। इस स्कीम का लाभ केवल एक परिवार में 2 बेटियों तक ही सीमित है। शादी अनुदान योजना ही नहीं बल्कि यूपी सरकार के प्रेजेंटेशन के दौरान समाज कल्याण विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग रखने पर चर्चा हुई। अब दिव्यांगों को 300 रुपए के हर महीने दी जाने वाली ग्रांट को बढ़ाकर 500 रुपए करने का भरोसा दिया गया है। साथ ही विभागों में दिव्यांग कोटे के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। दिव्यांगों को कैंप लगाकर कृत्रिम सहायता उपकरण देने की भी बात कही गई है। जनता विकास चाहती है कि अखिलेश जी ने अगर उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया तो आप उसे एक्सप्रेसवे को यहाँ से बलिया बिहार बॉर्डर तक बना दो। अगर उन्होंने लखनऊ में मेट्रो बना दिया, 5-6 शहरों में काम शुरू करा दिया तो आप उन्हें पूरा करा दो। ये विकास होगा ना कि नाम बदल देना। इससे नाम बदलने से तो विकास अवरुद्ध होता है। अब हर जयंती पर छुट्टी नहीं बल्कि ऐसे महापुरुषों के बारे में बच्चों को जानकारियां दी जाएंगी। लिहाजा इस बार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी बल्कि स्कूलों में प्रोग्राम होगा और संविधान रचयिता के बारे में बच्चों को जानकारियां दी जाएंगी। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। योगी ने बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि कानून न मानने वालों को यूपी छोड़कर चले जाना चाहिए वरना कानून अपना काम करेगा। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने जिस दिन से यूपी की कमान संभाली उसी दिन से ये ऐलान कर दिया कि अब यूपी में न तो जंगल राज चलेगा और न ही किसी किस्म की गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। योगी ने सीधे सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है।
उन्होंने कहा कि अब लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी उन्हें परेशान करता है, चाहे वो नेता हो, नौकरशाह हो या फिर कोई बदमाश, उसकी शिकायत वो सीधे योगी से करें। कहीं गलत काम हो रहा है, लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए, बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। यूपी में एंटी रोमियो और ऑपरेशन चीयर्स चलाए गए ताकि मंचलों और सड़क पर शराब पीने वालों की बदमाशियों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं एंटी रोमियो ऑपरेशन में भी पुलिस मुस्तैद दिखी, हालांकि कुछ आरोप पुलिस के दामन पर भी लगे। तब खुद सीएम ने कहा कि इस ऑपरेशन से बेगुनाहों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वह विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वह उसके प्रति जवाबदेह होगा। योगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोग कानून को ठेंगा दिखाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के आगे बेबस नजर आई पुलिस। मेरठ में पुलिस को बीजेपी नेता संजय त्यागी और उनके बेटे की दबंगई का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सीएम योगी कैसे उन लोगों से निपटेंगे जो सत्ता में भागीदार होते हुए कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इस पेशकश में बस इतना ही।